जावा एक हाई लेवल क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको जेम्स गोसलिन ने 1995 में बनाया था। ये एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको डिजाइन किया गया था एक बार लिखने के लिए और कंपाइल करने के लिए और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर रन करने के लिए। ये राइट वंस रन एनीवेयर यानी कि वोरा प्रिंसिपल पर आधारित थी। जावा के क्रिएटर्स दिल से चाहते थे कि लोग बार बार कोड को कंपाइल ना करें, सिर्फ एक बार कंपाइल करें और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर बड़ी आसानी से इसको रन किया जा सके ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि इसको जेम्स गॉसलिन ने सन माइक्रोसिस्टम्स के लिए बनाया था, इसलिए उनको फादर ऑफ जावा भी बोला जाता है। जेम्स गॉसलिन के ऑफिस के बाहर एक ओक ट्री था, इसलिए उन्होंने इस लैंग्वेज को ओक का नाम दिया था, पर बाद में इसका नाम ग्रीन रख दिया गया और उसके बाद इसका नाम जावा रख दिया गया इंडोनेशिया की एक कॉफी के ऊपर जो कि लोग पीना बहुत पसंद करते थे। सन माइक्रोसिस्टम ने एक्मा और आईएसओ को अप्रोच किया और कहा कि जावा के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया जाए, बट सन माइक्रोसिस्टम्स ने खुद ही इस आइडिया को ठुकरा दिया और जावा का स्टैंडर्ड नहीं बन सका। जावा सन माइक्रोसिस्टम्स की प्रोप्राइटरी लैंग्वेज थी, लेकिन उसके बाद भी डेवलपर्स फ्री में जावा कोड लिख पा रहे थे। अब सन माइक्रोसिस्टम कैसे पैसे कमा रहा था? सन माइक्रोसिस्टम जावा एंटरप्राइज प्रोडक्ट को बेचकर पैसे कमा रहा था। जिस टाइम पर जावा को डेवलप किया जा रहा था उस टाइम पर सी और सी प्लस प्लस एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। गॉसलिन चाहते थे कि डेवलपर्स जो कि सी और सी प्लस प्लस में ऑलरेडी कोड लिखते हैं उनके लिए भी जावा बहुत आसान और एक बहुत ही प्रोडक्टिव लैंग्वेज बन पाए, इसीलिए उन्होंने जावा के सिंटैक्स को सी और सी प्लस प्लस के सिंटैक्स के बहुत ज्यादा नजदीक रखा। जावा को ओरिजिनली डिजिटल केबल इंडस्ट्री के लिए बनाया गया था, टीवी के लिए बनाया गया था, लेकिन फाइनली इस आइडिया को भी ठुकरा दिया गया क्योंकि जावा एक बहुत ही एडवांस लैंग्वेज थी डिजिटल केबल इंडस्ट्री के लिए उस दौर पर। जावा को प्राइमरीली 5 गोल्स को दिमाग में रखते हुए बनाया गया था जो कि आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर मौजूद है। टाइम आगे बढ़ता गया और जावा पॉपुलर होता गया। जावा को लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया और एंड्रॉइड एप्स को जावा के द्वारा बनाने जाने लगा, जिससे कि जावा की पॉपुलैरिटी में और इजाफा हुआ और फाइनली आज की तारीख में भी जावा एक बहुत पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा की फर्दर डेवलपमेंट टाइमलाइंस आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर मौजूद है। तो ये था जावा के डेवलपमेंट के बारे में और जावा की हिस्ट्री के बारे में। अब चलते हैं जावा के सिंटैक्स की तरफ और जावा कोड को लिखना सीखते हैं। जावा के अंदर हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है। यहां पर पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है जिसका मतलब है कि इस फंक्शन को कोई भी एक्सेस कर सकता है। स्टैटिक का मतलब कि इस क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाने की जरूरत नहीं है इस मेथड को रन करने के लिए। वॉइड मतलब कि ये मेथड कुछ रिटर्न नहीं करता है और मेन का मतलब मेन मेथड यानी कि यहां से इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया जाएगा। स्ट्रिंग आर्क्स जो आप लोगों को यहां पर दिख रहा है वो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स के लिए है। जो जावा का सोर्स कोड होता है वो पहले एक बाइट कोड में कंपाइल किया जाता है जावा सी नाम के कंपाइलर की मदद से। एक बार ये कंपाइलर ने बाइट कोड जनरेट कर दिया तब इस बाइट कोड को किसी भी कंप्यूटर में लेकर जाया जा सकता है, किसी भी फोन में लेकर जाया जा सकता है। ये एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बाइट कोड होता है जो कि अक्रॉस डिवाइसेस बहुत ही सिमिलरली रन करता है। इस बाइट कोड को जावा वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म के हिसाब से एग्जीक्यूट कर पाती है। कमेंट्स वो टेक्स्ट होते हैं जो कि जावा इग्नोर करता है। सिंगल लाइन कमेंट को जावा में कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है और मल्टी लाइन कमेंट्स को जावा के अंदर कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है। जावा स्टैटिकली टाइप्ड होता है, यानी कि आप लोग किस तरह के वेरिएबल को बनाना चाहते हैं ये आप लोगों को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जावा के अंदर 8 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं जो कि आप लोगों की स्क्रीन पर मौजूद हैं। जावा के अंदर ऑपरेटर्स को आप लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो और जावा के अंदर यूजर इनपुट कुछ इस प्रकार से लिया जा सकता है। आप लोग system.out.println का इस्तेमाल करके कुछ भी जावा में प्रिंट कर सकते हो कुछ इस प्रकार से। जावा के अंदर स्ट्रिंग्स को आप लोग कुछ इस प्रकार से बना सकते हो। स्ट्रिंग्स के बहुत कमाल के मेथड्स होते हैं जो कि इन स्ट्रिंग्स को मैनिपुलेट करने में यूज किए जाते हैं जावा के अंदर। कुछ इंपॉर्टेंट मेथड स्ट्रिंग्स के आप लोगों की स्क्रीन पर मौजूद हैं। जावा के अंदर कंडीशनल्स को लिखने के लिए आप लोग इफ एल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। इफ के अंदर आप लोग एक बूलियन लिखते हो या फिर एक कंडीशन लिखते हो जो कि बूलियन में इवैल्यूएट होती है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इफ के अंदर का कोड एग्जीक्यूट किया जाता है और अगर फॉल्स है तो एल्स के अंदर के कोड को एग्जीक्यूट किया जाता है। कुछ इस तरह से आप लोग एक इफ एल्स लैडर भी बना सकते हो। इफ एल्स के बहुत ही सिमिलर होता है स्विच केस स्टेटमेंट जो कि एक वेरिएबल के आधार पर कुछ ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता है। स्विच केस स्टेटमेंट का सिंटैक्स आप लोगों की स्क्रीन पर मौजूद है। मुख्य तौर पे जावा के अंदर 3 तरह के लूप्स को इस्तेमाल किया जाता है, डू व्हाइल लूप, व्हाइल लूप और फॉर लूप। एक फॉर ईच लूप भी होता है। जावा के अंदर फॉर लूप का सिंटैक्स कुछ इस प्रकार से, फॉर ईच लूप का सिंटैक्स कुछ इस प्रकार से, व्हाइल लूप का सिंटैक्स कुछ इस प्रकार से और डू व्हाइल लूप का सिंटैक्स कुछ इस प्रकार से होता है। जावा के अंदर आप लोग एरेस का इस्तेमाल कर सकते हो एक से ज्यादा वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए। एरे के सिंटैक्स को और कुछ मेथड्स को आप लोग कुछ इस प्रकार से
इस्तेमाल कर सकते हो। किसी भी तरह का लूप अगर चल रहा है और उसने ब्रेक स्टेटमेंट को इनकाउंटर किया तो वो वहीं पर रुक जाएगा कुछ इस प्रकार से। और अगर आप लोगों ने कंटिन्यू लिख दिया लूप के अंदर तो जैसे ही कंटिन्यू इनकाउंटर होता है वैसे ही लूप की वो करंट आइटरेशन स्किप कर दी जाती है। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसके अंदर क्लास और ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट होता है। किसी भी तरह का कोड आप जावा में लिखते हो वो एक क्लास के अंदर लिखा जाता है। मेथड एक फंक्शन होता है जिसको क्लास के अंदर लिखा जाता है और आप लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड्स को इन्वोक कर सकते हो। जावा के अंदर कंस्ट्रक्टर को कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है। आप लोग एक क्लास की चाइल्ड क्लास बना सकते हो, यानी कि वो जो चाइल्ड क्लास होगी उसके अंदर पेरेंट क्लास के सारी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लिया जाएगा और मेथड्स को भी इनहेरिट कर लिया जाएगा कुछ रूल्स के हिसाब से। जावा के इनहेरिटेंस का कोड आप लोगों की स्क्रीन पर मौजूद है। आप लोग जावा के अंदर मेथड्स को ओवरराइड कर सकते हो, यानी कि जो पेरेंट क्लास के अंदर मेथड है अगर आप लोग वो चाइल्ड क्लास में चेंज करना चाहते हो तो आप लोग मेथड ओवरराइडिंग का इस्तेमाल कुछ इस प्रकार से कर सकते हो। जावा के अंदर एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि आप लोग इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड कर सकते हो। जावा के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड उस मेथड को कहते हैं जिसके अंदर कोई भी इंप्लीमेंटेशन नहीं होती है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास उसको कहते हैं जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड और कुछ नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी हो सकते हैं। जावा के अंदर एक इंटरफेसेस का कॉन्सेप्ट होता है जिसके तहत आप लोग एक क्लास को स्पेसिफिकेशंस प्रदान करते हैं कि उसको क्या चीजें इंप्लीमेंट करनी है, कौन कौन से मेथड्स इंप्लीमेंट करने हैं। ये एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने का जावा के अंदर एक तरीका होता है। तो ये था जावा के बारे में सिंटैक्स। आई होप आप लोगों ने जावा के बारे में क्विकली बहुत कुछ समझ लिया होगा, सीख लिया होगा। जावा की चीट शीट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और जावा के कुछ कोर्सेज मैंने बनाए हुए हैं उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी के सब मेरे जावा के नोट्स को जरूर एक्सेस करें जो कि मैंने काफी मेहनत डालकर हैंड रिटन प्रदान करें अपने जावा कोर्स में। आप उस कोर्स को जरूर एक्सेस करना एंड आई होप कि उस कोर्स के थ्रू आप लोग जावा को बहुत अच्छी तरह से सीख पाओगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।